भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु जी। 19वें श्लोक से हरे आगे कृष्ण बढ़ते प्रभु हैं। जी। स्वविडवराहोष्ट खरे संसुतः पुरुषः पशुः न यत्कर्ण पतो पेतो जातु नाम गदा गजः। स्वविडवराहोष्ट खरे संसुतः पुरुषः पशुः न यत्कर्ण पतो पेतो जातु नाम गदा ग्रजः। मेरे साथ पढ़िए। स्वविडवराहोष्ट खरे संसुतः पुरुषः संस्कृत पुरुष पशु न यत्कर्ण पथो पेतो न यत्कर्ण कथो जातु नाम गदा ग्रजः। जातु नाम गदा ग्रजः। शब्दार्थ है स्व उत्तर विटवरा ग्रामीण सूकर जो विष्टा खाता है, उष्ट्र ऊंट, खरे तथा गधों से संसुतः पूर्णतया प्रशंसित पुरुषः व्यक्ति पशु पशु न कभी नहीं यत उसका कर्ण कान पथ रास्ता उपेतः पहुंचा हुआ जातु किसी समय नाम पवित्र नाम गदा ग्रजः समस्त बुराइयों से उद्धार करने वाले भगवान कृष्ण। कुत्तों, सूकरों, ऊंटों तथा गधों जैसे पुरुष उन पुरुषों की प्रशंसा करते हैं जो समस्त बुराइयों से उद्धार करने वाले भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का कभी भी श्रवण नहीं करते। कितना अच्छा ज्ञान दिया है, बहुत बड़ा ज्ञान है। किसकी प्रशंसा करें? जो भगवान का नाम भी नहीं लेता उसकी तो क्या है हम कुत्ते, सूकर, ऊंट, गधे हैं ऐसा। मेरे साथ पढ़िए। कुत्तों, सूकरों, ऊंटों तथा गधों जैसे पुरुष उन पुरुषों की प्रशंसा करते हैं पुरुषों की प्रशंसा करते हैं जो समस्त बुराइयों से उद्धार करने वाले जो समस्त बुराइयों से उद्धार करने वाले भगवान श्री कृष्ण की भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का कभी भी श्रवण नहीं करते। देखिए, आपको अब समझ आ गया किसकी आपने प्रशंसा करनी है, किसका आपने मन से सम्मान करना है, ये है तात्पर्य। हरे कृष्ण पल्लवी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण पढ़िए माता जी।
तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी द्वारा, श्री प्रभुपाद जी की जय। जन सामान्य को यदि जीवन के उच्चतर आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा नहीं दी जाती तो वे पशु से भी अधम है, और इस श्लोक में उनकी समता कुत्तों, शुकरों, ऊंटों तथा गधों से की गई है। आधुनिक विश्वविद्यालय की शिक्षा एक तरह से मनुष्य को कुकरों की मनोवृत्ति प्रदान करती है, जिससे किसी बड़े मालिक की सेवा की जाए। तथाकथित शिक्षा को पूरी कर लेने के बाद तथाकथित शिक्षित व्यक्ति किसी नौकरी के लिए यह कहकर दुत्कार दिए जाते हैं कि कोई स्थान नहीं है। जिस प्रकार कुत्ते उपेक्षित पशु है और एक रोटी के टुकड़े के लिए अपने स्वामी की आज्ञापूर्वक सेवा करते हैं, उसी प्रकार मनुष्य भी पर्याप्त फल पाए बिना स्वामी की आज्ञा का पालन करता है। जो लोग खाने के मामले में कोई भेदभाव नहीं बरतते और सभी प्रकार की सड़ी गली वस्तुएं खाते हैं, वे शुक्र तुल्य है। शुक्रों को मल खाना पसंद है। इस तरह मल पशु विशेष का प्रिय खाद्य है। इसी तरह कुछ पशु पक्षी पत्थर तक खाते हैं, किंतु मनुष्य सभी तरह की वस्तुएं खाने के लिए नहीं बना। वह तो अन्न, शाक, फल, दूध, चीनी इत्यादि खाने के लिए आया है। पशु आहार मनुष्यों के लिए नहीं है। ठोस भोजन चबाने के लिए मनुष्य में विशेष प्रकार के दांत होते हैं, जिनसे वह फल तथा शाक काट सकता है। मनुष्य के 2 उकर दांत भी होते हैं, जिनसे यदि वह चाहे तो पशु भोजन खा सकता है। यह सबों को ज्ञात है कि एक मनुष्य के लिए जो भोजन है वही दूसरे मनुष्य के लिए विष हो सकता है। मनुष्यों से उपेक्षा की जाती है कि वे भगवान श्री कृष्ण को अर्पित भोग के बचे कुचे अंश को ग्रहण करेंगे और भगवान पत्र पुष्प फल आदि ग्रहण करते हैं। भगवद गीता 9वें अध्याय 26वें श्लोक में वैदिक शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान को कभी पशु आहार अर्पित नहीं करना चाहिए। अतः मनुष्य विशेष प्रकार का भोजन करने के लिए है। उसे तथाकथित विटामिनों की पूर्ति के लिए पशुओं का अनुकरण नहीं करना चाहिए। अतः जो व्यक्ति भोजन के मामले में विवेक से काम नहीं लेता, उसे शुक्र के तुल्य बताया गया है। ऊंट एक ऐसा पशु है जो कटीली वस्तुएं खाने से आनंदित होता है। जो व्यक्ति पारिवारिक जीवन या तथाकथित भोग का सांसारिक जीवन बिताना चाहता है, उसकी तुलना ऊंट से की गई है। भौतिकतावादी जीवन कांटों से भरा हुआ है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वैदिक अनुष्ठानों की संस्तुत विधि के अनुसार जीवन यापन करे, जिससे बुरे से बुरे सौदे से भी लाभ लिया जा सके। भौतिक जगत में अपना ही खून चूसकर पालन पोषण करना होता है। भौतिक भोग का आकर्षण केंद्र विषयी जीवन है। विषयी जीवन का भोग अपना खून चूसना होता है। इस प्रसंग में अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। ऊंट भी कटीली टहनियां चबाते समय अपना रक्त चूसता है। ऊंट जिन कटीली टहनियों को खाता है, वे उसकी जीभ को काट देती है, जिससे उसके मुंह के भीतर खून आने लगता है। रक्त के साथ मिलकर कांटे मूर्ख ऊंट के लिए स्वाद उत्पन्न करते हैं और वह झूठे आनंद के साथ कांटे खाने में लगा रहता है। इसी प्रकार बड़े बड़े व्यापारी और उद्योगपति जो विभिन्न साधनों से या संदेहास्पद साधनों से धन कमाने के लिए कठोर श्रम करते हैं, अपने रक्त से मिश्रित अपने कर्मों का कटेले फल खाते हैं। इसीलिए भागवत में इन रुग्ण पुरुषों की गणना ऊंटों के साथ की गई है। गधा ऐसा पशु है जो पशुओं में से सबसे बड़ा मूर्ख माना जाता है। गधा कठिन श्रम करता है और बिना किसी लाभ के भारी से भारी बोझ ढोता है। यहाँ ये फुटनोट है माता जी, एस्ट्रिक लगा है, इसको भी पढ़ लीजिए। जी प्रभु जी। मनुष्य जीवन मूल्यों की प्राप्ति के लिए है। यह जीवन अर्थदम अर्थात मूल्य प्रदान करने वाला कहलाता है। और जीवन का सबसे बड़ा मूल्य क्या है? यह है भगवत धाम वापस जाना, जैसा कि भगवत गीता 8वें अध्याय 15वें श्लोक में इंगित हुआ है। मनुष्य के स्वार्थ का लक्ष्य भगवत धाम वापस जाना होना चाहिए। गधा अपना हित नहीं पहचानता, वह दूसरों के लिए कठिन श्रम करता है। जो व्यक्ति मानव जीवन में अपने निजी हित को भूलकर केवल दूसरों के लिए ही कार्य करता है, वह गधे के समान है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में कहा गया है, प्रभु जी ये स्किप कर दो। स्किप कर, कोई बात नहीं, कर दीजिए, स्किप कर दीजिए। मानव जीवन इतना महत्वपूर्ण है कि स्वर्ग लोक
के देवता भी कभी कभी इस धरा पर मनुष्य देह की कामना करते हैं, क्योंकि मानव शरीर में ही मनुष्य भगवत धाम को सरलता से वापस जा सकता है। यदि ऐसा महत्वपूर्ण शरीर प्राप्त करके भी कोई गोविंद श्री कृष्ण के साथ अपने भूले हुए नित्य संबंध को पुनः स्थापित नहीं कर पाता, तो वह निश्चय ही मूर्ख है, जिसने अपना सारा स्वार्थ भुला दिया है। यह मनुष्य देह 84 लाख योनियों में क्रमशः घूमने के बाद प्राप्त होती है, और बेचारा मनुष्य अपने स्वार्थ को भूलकर राजनीतिक उत्थान तथा आर्थिक विकास के नेता के रूप में अन्यों को ऊपर उठाने के अनेक भ्रामक कार्यों में संलग्न रहता है। राजनीतिक उत्थान या आर्थिक विकास के लिए प्रयास करने में कोई हानि नहीं है, किंतु मनुष्य को जीवन के असली उद्देश्य को भूलना नहीं चाहिए। ऐसे सारे परोपकारी कार्यों को भगवत धाम वापस जाने के साथ जोड़ देना चाहिए। जो मनुष्य यह नहीं जानता, वह उस गधे के तुल्य है जो दूसरों या अपने कल्याण की परवाह न करके अन्यों के लिए ही कार्य करता है। सामान्यतः सामान्यतया धोबी गधे को रखता है जिसकी स्वयं की स्थिति सम्मानजनक नहीं होती, और गधे की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि गधी द्वारा उसे डुलत्ती मारे जाने पर वह उसका अभ्यस्त हो जाता है। जब गधा मैथुन के लिए ललचाता है तो गधी दुलत्ती चलाती है, फिर भी गधा मैथुन के लिए उसके पीछे पीछे लगा रहता है। अतः पत्नी के गुलाम की तुलना गधे से की जाती है। जन सामान्य इस कलयुग में विशेष रूप से अत्यधिक श्रम करता है। वह गधे के कार्य में लगा रहता है। वह भारी बोझा ढोता है और ठेला तथा रिक्शा खींचता है। मानव सभ्यता के तथाकथित विकास ने मनुष्य को गधे के कार्य में लगा रखा है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों तथा कार्यशालाओं में भी श्रमिक गण भारी काम में लगे रहते हैं, और दिन भर कठिन श्रम करने के बाद फिर से बेचारे मजदूर को घर पर न केवल काम सुख के लिए अपितु अनेक घरेलू कार्यों के लिए उसकी स्त्री लती आती है। अतएव श्रीमद् भागवत द्वारा आध्यात्मिक प्रकाश के बिना सामान्य मनुष्यों को कुकरों, शुकरों, ऊंटों तथा गधों की श्रेणी में रखा जाना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं है। भले ही ऐसे अज्ञानी संघ समूह के नेता तमाम शुक्रों द्वारा पूजित होने के लिए गर्वित हो, किंतु यह कोई सम्मान नहीं है। भागवत तो खुला घोषित करती है कि कोई व्यक्ति भले ही ऐसे कुकरों, शुक्रों के वेश में मनुष्यों का नेता हो, किंतु यदि उसे कृष्ण के विज्ञान से अवगत होने में अभिरुचि नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति पशु के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। उसे शक्तिशाली प्रबल पशु या विशाल पशु कहा जा सकता है, किंतु श्रीमद् भागवत के अनुसार उसे अपने नास्तिकतावादी स्वभाव के कारण मनुष्य की कोटि में कभी नहीं रखा जा सकता। अथवा दूसरे शब्दों में कुकरों, शुकरों जैसे व्यक्तियों के ईश्वर विहीन नेता पशुओं से भी बढ़कर है, जिनमें पाश्विक गुणों का अनुपात अधिक है। हरे कृष्ण। बहुत प्रभुपाद ने बहुत, वो जो श्लोक में था कि उसको प्रभुपाद ने बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया। उसमें था जो भगवान की तरफ अगर कोई भगवान के लीलाओं का, कथाओं का श्रवण नहीं करता है, वह कुकर शुकर की तरह है सब। अब प्रभुपाद ने कुकर किसे, शुकर किसे, ये सब समझा दिया क्यों ऐसा होता है। क्योंकि सुअर जो है वो क्या खाता है, अगर हमारा भी टेस्ट वैसा है तो हमारी गणना सुअर से ही होगी, शुकर से ही होगी। इसी तरह अगर हम खाली काम में ही लगे रहते हैं, गधे की तरह हैं हम। और ये बात ये है, सेवा किसकी कर रहे हैं? सेवा इसकी कर रहे हैं जो भगवान की तरफ कभी देखता भी नहीं है, तो उनको इस श्रेणी में लाया गया। ये श्रम करते हुए, आप ये सब करते हुए भगवान से अगर जुड़े हैं तो नहीं जुड़े हैं तो आप कुकर शुकर की श्रेणी में आते हैं, ये बताया गया इस श्लोक में। ये सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं बिले बतोरुक्रम विक्रमान्ये न श्रवणतः कर्णपुटे नरस्य जिह्वा सती दार दुर्के वसूत न च उपगायति उर्गाय गाथा। बिले बतोरुक्रम विक्रमान्ये
न शृणुतः कर्णपुटे नरस्य जिह्वा सतीदार दुर्के वसूत न च उपगायति उर्गाय गाथा। मेरे साथ पढ़िए। बिले बतौरुक्रम विक्रमान्ये बिल्वे बतोरुक्रम विक्रमानये न शृणुतः कर्णपुटे नरस्य न श्रवतः कर्णपुटे नरस्य जिह्वा सतीदार दुर्के वसूत दिव्या सती न च उपगायति उर्गाय गाथा। न चौपि गायति गाय गाथा। शब्दार्थ है बिले सांपों के बिल वत सदृश उरुक्रम अद्भुत कार्य करने वाले भगवान विक्रमान शौर्य ये जो सब न कभी नहीं श्रृणुतः सुनते हैं कर्णपुटे कर्ण छिद्रों में नरस्य मनुष्य के जिह्वा जीव अस्थि व्यर्थ दार्दुरिका बैठकों के इव सदृश सूत हे सूत गोस्वामी न कभी नहीं च भी उपगायती तेजी से उच्चारण करती हैं उर्गाय गाने योग्य गाथा गीत। जिसने भगवान के शौर्य तथा अद्भुत कार्यों की कथाएं नहीं सुनी हैं तथा जिसने भगवान के विषय में गीतों को गाया या उच्च स्वर से उच्चारण नहीं किया है उसके श्रवण रंध्र मानो श्रवण रंध्र कान के छेद मानो सांप के बिल हैं और जीभ मानो मेढक की जीभ है। मेरे साथ पढ़िए। जिसने भगवान के शौर्य तथा अद्भुत कार्यों की कथाएं नहीं सुनी हैं तथा जिसने भगवान के विषय में गीतों को गाया या उच्च स्वर से उच्चारण नहीं किया है मानो सांप के बिल हैं और जीभ मानो मेढक की जीभ है जो टर करती है। पल्लवी माता जी पल्लवी माता जी ये आप तात्पर्य पढ़वाइए मैं जरा 2 मिनट। जी प्रभु जी। रश्मि माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा रश्मि माता जी। हरे कृष्णा शैला उपाध्याय माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद द्वारा श्री भगवान की भक्तिमय सेवा शरीर के सभी अंगों या उपांगों द्वारा संपन्न होती है। यह आत्मा की दिव्य गतिशील शक्ति है। अतः भक्त श्री भगवान की सेवा में 100% लग जाता है। भक्ति कोई तभी कर सकता है जब उसकी शरीर की इंद्रियां श्री भगवान के संबंध की दृष्टि से शुद्ध हो और वह अपनी समस्त इंद्रियों से श्री भगवान की सेवा कर सकता हो। फलतः जब तक इंद्रियां केवल इंद्रिय तृप्ति में लगी रहती है तब तक इंद्रियों तथा उनके कार्यों को अशुद्ध या भौतिकवादी ही मानना चाहिए। परम इंद्रिया इंद्रिय तृप्ति में नहीं अपितु पूर्णतः श्री भगवान की सेवा में लगी रहती है। श्री भगवान अपनी समस्त इंद्रियों सहित परमेश्वर है और सेवक जो श्री भगवान का अंश है वह भी उन्हीं इंद्रियों से युक्त होता है। श्री भगवान की सेवा इंद्रियों का नितांत कृष्णा माता जी उपयोग है। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी आने तो हाँ आए शायद पढ़िए। जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है श्री भगवान ने पूर्ण इंद्रियों से उपदेश दिया और अर्जुन ने पूर्ण इंद्रियों से उसे ग्रहण किया। इस प्रकार यह गुरु तथा शिष्य के मध्य ज्ञेय तथा तार्किक ज्ञान का पूर्ण विनिमय हुआ। आध्यात्मिक ज्ञान कोई विद्युत
आवेश नहीं है जो गुरु से शिष्य में प्रवेश करता है, जैसा कि कुप्रचार करने वाले मूर्खतावश दावा करते हैं। प्रत्येक वस्तु का ज्ञान तथा तर्क से पूर्ण है और गुरु तथा शिष्य के बीच विचारों का आदान प्रदान तभी संभव है जब उसे विनीत भाव तथा सच्चाई से ग्रहण किया जाए। श्री चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए कि बुद्धि तथा पूर्ण चेतना से युक्त होकर भगवान श्री चैतन्य की शिक्षाएं ग्रहण करे, जिससे वह महान ध्येय को तर्क द्वारा समझ सके। जीव की विभिन्न इंद्रियां अशुद्ध अवस्था में संसारी कार्यों में लगी रहती हैं। यदि उसके कान श्रीमद् भगवद गीता या श्रीमद् भागवतम का श्रवण करते हुए श्री भगवान की सेवा में संलग्न नहीं रहते तो वह निश्चित है कि उसके कानों के छेद अनर्गल बातों से भर जाएंगे। अतः श्रीमद् भगवद गीता तथा श्री भागवतम के संदेशों का प्रसार उच्च स्वर में से विश्व भर में होना चाहिए। यह उस शुद्ध भक्त का कर्तव्य है जिसने सही सोच से उनके विषय में श्रवण किया है। बहुत से लोग दूसरों से कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन चूंकि उन्हें वैदिक ज्ञान के विषय में बोलने की शिक्षा नहीं दी गई रहती है, अतः वे व्यर्थ की बातें करते हैं। और जो लोग बिना समझे सुनते हैं, सांसारिक खबरों को फैलाने के एक नहीं सैकड़ों हजारों साधन हैं और संसार भर के लोग उन्हें ग्रहण भी करते हैं। इसी तरह संसार भर के लोगों को श्री भगवान की दिव्य कथाएं सुनने हेतु शिक्षा दी जानी चाहिए और श्री भगवान के भक्त को चाहिए कि उच्च स्वर में बोले, जिससे लोग सुन सके। मेंढक उच्च स्वर में टर्राते हैं, जिनके कारण वे सांपों को आमंत्रण देते हैं जो उन्हें खा जाते हैं। मनुष्य को विशेष रूप से वैदिक मंत्रों के उच्चारण के लिए जीभ प्रदान की गई है, मेंढकों के समान टर्राने के लिए नहीं। इस श्लोक में प्रयुक्त असती शब्द भी महत्वपूर्ण है। असती का अर्थ है ऐसी स्त्री जो वेश्या बन गई है। वेश्या की कुछ प्रतिष्ठा नहीं होती जो किसी स्त्री की स्त्रीयोचित गुणों के कारण होती है। इसी प्रकार जीव जो मनुष्य को वैदिक मंत्रों के उच्चारण के लिए दी गई है, वेश्या मानी जाएगी यदि उसे किसी सांसारिक प्रलाप के लिए प्रयुक्त किया जाए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ये हमारा मनुष्य योनि में ये हमारा ये कर्तव्य है। अगर हमको कुछ आता है वैदिक ज्ञान, अभी तो हम सीख रहे हैं, हम सब लोग जो इस क्लास में हैं वैदिक ज्ञान सीख रहे हैं। हम भगवत गीता भागवतम से सुन करके जब अच्छी तरह से हम समझ जाएं ताकि ऐसे समझें जिससे आप किसी को उत्तर भी दे सकते हैं, तो तब आपको चुप नहीं रहना चाहिए, बताना चाहिए। लेकिन बताना किसे चाहिए? जो सुनने वाला है, जो कोई मतलब असुर नहीं होना चाहिए। नास्तिक को आप बात कर सकते हैं, नास्तिक को अच्छी तरह बात कर सकते हैं, वो आस्तिक हो सकता है, उससे बातें की जा सकती हैं। और नहीं तो आप भक्तों से तो बात कर ही सकते हैं। आपने कुछ पढ़ा और आपने कुछ समझा तो दूसरे भक्त से आप बात कर सकते हैं, मैं ऐसा समझा, मैंने, आपको भी ऐसा लगता है या इसका क्या मतलब हो सकता है, ये बातें भी आप करते हैं। तो आप टर्राते नहीं हैं मेढक की तरह, क्योंकि आप भगवान के बारे में बात कर रहे हैं। और दूसरे के कान जो हैं वो सांपों के बिल नहीं हैं, क्योंकि वो कानों के छिद्रों में भगवान का नाम जा रहा है, भगवान की कथाएं जा रही हैं, भगवान का श्रवण हो रहा है, तो वो कान है, वो सांपों के बिल नहीं है। ये कहा जाता है अगर ये कानों में भगवान की कथाएं नहीं सुनी जाए, खाली कूड़ा करकट सुना जाए, जैसे हम सुनते हैं भौतिक जगत में, आप बहुत सारी चीजें सुनते हैं लेकिन परवाह नहीं, क्योंकि आप भगवान से जुड़े हैं, आप समझते हैं ये व्यर्थ की चीजें हैं, इनको आप अंदर नहीं लेते हैं। आप देखिए एक न्यूज़पेपर में, मुझे याद है टाइम्स ऑफ इंडिया हमारे घर में आता था, उसमें 16 पेज होते थे 16 पेज। और क्या उसमें हम पाते थे?
शुरू में कुछ देख लिया क्या है क्या नहीं है, इतना पढ़ने का ना तो आपको टाइम है, मैं आपको बता रहा हूँ ये। तो वो क्या क्या था कि वो कूड़ा करकट उसमें जो, अगर आप सोचो इस वैदिक ज्ञान के हिसाब से सोचिए तो कूड़ा करकट है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि न्यूज़पेपर मत खरीदो, लेकिन न्यूज़पेपर में फिर क्या होता है जब आपका इस तरफ रुझान होता है भगवत गीता भागवतम पढ़ने के लिए, फिर उसमें से कुछ श्लोक याद करने का मन करे, तो आपको अब टाइम बचाना है। कहाँ बचाना है? अगर मैं न्यूज़पेपर पढ़ने में 1 घंटा आधा घंटा लगाता हूँ जो बिल्कुल व्यर्थ है, तो मैं बचा सकता हूँ उसको। आधा घंटा वहां से निकाला, आधा और 15-20 मिनट या आप न्यूज़ सुनने में लगाते हैं, ये पढ़ते भी हैं सुनते भी हैं टेलीविजन में, तो वो बंद कर दिया, 15 मिनट वो मिल गए, 45 मिनट मिल गए। 45 मिनट में तो मैं बहुत पढ़ सकता हूँ। तो फिर मैंने, अपनी बात बता रहा हूँ आपको, न्यूज़पेपर बंद कर दिया क्योंकि मैं पढ़ता ही नहीं था उसको। नहीं पढ़ना है तो फिर उसकी जरूरत भी नहीं है, ये है। तो इसी तरह से इसमें भी न्यूज़ जो है, आप जो 15 मिनट पढ़ते थे सुनते थे, उसको 5 मिनट, टाइटल क्या है, कोई खास बात, कुछ नहीं, बात इसको उसने ये कहा वो नहीं चाहिए हमको। कुछ क्या मौसम कैसा है, क्या खास चीजें हैं, रेल ट्रांसपोर्ट ठीक चल रहा है नहीं चल रहा है शहर में, ये चाहिए आपको, क्योंकि आपको कहीं आना जाना है, उतनी खबर आपके लिए काफी है। नहीं भी करोगे वैसे भी मिल जाती है वो। तो ये चीजें ये बताया गया है कि समय का कितना सदुपयोग हम कैसे करें। भारः परम पट्ट किरीट जुष्टम अप्युत्तमांगम न नमेन मुकुंदम सावौ करौ नो कुरुते सपर्याम हरेर लसत कांचन कंकणौ वा। भारः परम पट्ट किरीट जुष्टम अप्युत्तमांगम न नमेन मुकुंदम सावौ करौ नो कुरुते सपर्याम हरेर लसत कांचन कंकणौ वा। मेरे साथ पढ़िए। भारः परम पट्ट किरीट जुष्टम परम किरीट अप्युत्तमांगम न नमेन मुकुंदम मुकुंदम सावौ करौ नो कुरुते सपर्याम कुरुते सपर्याम हरे लसत कांचन कंकणौ वा। शब्दार्थ। भारः बहुत बड़ा बोझा, परम भारी, पट रेशम, किरीट पगड़ी, जुष्टम से सज्जित, अपि भी उत्तम उत्कृष्ट, अंगम शरीर के अंग, ना कभी नहीं नमेन झुकते हैं, मुकुंदम उद्धार करने वाले भगवान कृष्ण को, सावौ मृतक शरीर, करौ 2 हाथ, नो नहीं, कुरुते करते हैं, सपर्याम पूजा, हरे भगवान की, लसत चमचमाते हुए, कांचन सुनहरे, कंकणों 2 कंगन, वा यद्यपि। शरीर का ऊपरी भाग भले ही रेशम पगड़ी से सज्जित क्यों न हो, किंतु यदि मुक्त के दाता भगवान के समक्ष झुकाया नहीं जाता तो वह केवल एक भारी बोझ के समान है। वाह, बहुत बढ़िया लिखा। इसी प्रकार चाहे हाथ चमचमाते कंकणों से अलंकृत हों, यदि भगवान हरि की सेवा में नहीं लगे रहते तो वे मृत पुरुष के हाथों के तुल्य हैं। मेरे साथ पढ़िए। शरीर का ऊपरी भाग भले ही रेशमी पगड़ी से सज्जित क्यों न हो, भले ही रेशमी पगड़ी से सज्जित न हो,
किंतु यदि मुक्त दाता किंतु यदि मुक्त यदि दाता वह भगवान के समक्ष भगवान कृष्ण के समक्ष झुकाया नहीं जाता तो झुकाया नहीं जाता मैं नहीं जाता तो वह केवल एक भारी बोझ के समान है। केवल एक समान है। बोझ के समान है। इसी प्रकार इसी प्रकार चाहे हाथ चमचमाते कंकड़ों से अलंकृत हूँ, कंकड़ों से अलंकृत है, यदि भगवान हरि की सेवा में नहीं लगे रहते यदि भगवान हरि की सेवा में नहीं लगे हरि की सेवा में नहीं लगे रहते तो वे मृत पुरुष के हाथों के तुल्य हैं। वे मृत पुरुष के हाथों के तुल्य है। हरे कृष्ण। तात्पर्य माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद द्वारा शरीर का ऊपरी भाग भले ही रेशमी पगड़ी के से सुसज्जित क्यों ना हो, किंतु यदि तात्पर्य जैसा कि पहले कहा जा चुका है, भगवत भक्त 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम श्रेणी के भक्त महाभागवत प्रत्येक व्यक्ति को भगवान की सेवा में ही लगा हुआ देखते हैं, किंतु द्वितीय श्रेणी के भक्त भक्तों तथा अभक्तों में अंतर करते हैं। अतः वे द्वितीय श्रेणी के भक्त धर्मोपदेश के लिए उपयुक्त हैं। और जैसा कि ऊपर के श्लोक में कहा गया है, उन्हें उच्च स्वर में भगवान की महिमा का, प्रभु जी ऊपर कर दें, महिमा का प्रचार करना चाहिए। प्रचार करना चाहिए। इस श्रेणी के भक्त तृतीय श्रेणी के भक्तों या भक्तों में से अपना शिष्य बनाते हैं। कभी कभी प्रथम श्रेणी के भक्त भी द्वितीय श्रेणी में आकर प्रचार कार्य करते हैं, किंतु सामान्य व्यक्ति को जिससे ये आशा की जाती है कि वो कम से कम तृतीय श्रेणी का भक्त तो बन ले, यहाँ पर सलाह दी गई है कि वो भगवान के मंदिर में जाए और अर्च विग्रह के समक्ष झुके, भले ही वो अत्यंत धनी व्यक्ति या रेशमी पगड़ी अथवा मुकुट पहने राजा ही क्यों न हो। भगवान तो हर एक के स्वामी हैं, चाहे वो राजा तथा सम्राट ही क्यों न हो। जो लोग संसारी व्यक्तियों की दृष्टि में धनी हैं, उन्हें चाहिए कि वह भगवान कृष्ण के मंदिर में जाएं और नियमित रूप से अर्चा विग्रह के समस्त नतमस्तक हों। मंदिर में भगवान पूजनीय रूप को कभी भी पत्थर या लकड़ी का बना न माने, क्योंकि भगवान अपने अर्च विग्रह अवतार में अपनी शुभ उपस्थिति द्वारा पतितात्माओं पर अतीत कृपा करने वाले हैं, जैसा कि इसके पूर्व उल्लेख हो चुका है। श्रवण विधि से मंदिर में भगवान के अस्तित्व की ये अनुभूति संभव है। अतः भक्ति के नैतिक कार्यों में पहली विधि श्रवण है, जो अत्यावश्यक है। सभी श्रेणी के भक्तों को भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवत जैसे प्रामाणिक स्रोतों से श्रवण करना अनिवार्य है। जो व्यक्ति अपने भौतिक पद से गर्वित होकर मंदिर में भगवान के अर्च विग्रह के समस्त नतमस्तक नहीं होता, या तो वो जो बिना किसी ज्ञान के मंदिर पूजा का तिरस्कार करता है, उसे जान लेना चाहिए कि उसकी ये पगड़ी या मुकुट उसे भवसागर में डुबोने में ही सहायक बनेंगे। यदि डूबते व्यक्ति के सिर पर भारी बोझ हो, तो वो बिना भार वाले व्यक्ति की अपेक्षा अधिक तेजी से डूबेगा। मूर्ख तथा अहंकारी व्यक्ति ईश विज्ञान का निरादर करता है और कहता है कि उसे ईश्वर से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि जब वो ईश्वर के नियम की पकड़ में आता है और जब उसे मस्तिष्क शून्यता जैसी बीमारी आ घेरती है, तो वो ईश विहीन व्यक्ति अपनी भौतिक उपलब्धि के भार से अज्ञान सागर में डूब जाता है। ईश चेतना के बिना भौतिक विज्ञान की प्रगति मानव समाज पर सिर के बोझ के तुल्य है। अतएव लोगों को इस प्रबल चेतावनी पर ध्यान देना चाहिए। यदि सामान्य व्यक्ति को भगवान की पूजा करने के लिए समय न मिले, तो उसे समय
उसे कम से कम भगवान के मंदिर की साफ सफाई में ही सही कुछ क्षण तो अवश्य बिताने चाहिए। उड़ीसा के अत्यंत शक्तिशाली राजा, उड़ीसा के मंदिर में शक्तिशाली राजा भगवान प्रताप रुद्र यद्यपि राजा के उत्तरदायित्व के भारी बोझ के कारण सदैव व्यस्त रहते थे, फिर भी वे वर्ष में एक बार भगवान के उत्सव के समय पुरी के जगन्नाथ मंदिर की सफाई अपने हाथों से करते थे। भाव यह है कि मनुष्य चाहे कितना भी महत्वपूर्ण क्यों ना हो, उसे परमेश्वर की श्रेष्ठता स्वीकार करनी चाहिए। ये ईश चेतना मनुष्य को उसकी भौतिक संपन्नता में भी सहायक बनती है। भगवान जगन्नाथ के समस्त महाराज प्रताप रुद्र की अधीनता से ने उन्हें इतना शक्तिशाली बना दिया था कि उनके समय का महान पठान तक उड़ीसा में न घुस पाया। अंत में महाराज प्रताप रुद्र की संसार के स्वामी भगवान की शरणागति से भगवान श्री चैतन्य ने उन पर कृपा की। इस प्रकार भले ही धनी पुरुष की स्त्री के हाथ में सोने के कण कण क्यों न हो, उसे भगवान की सेवा अपने हाथों से करनी चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता, हरे कृष्णा। ये बताया गया कि आपको किसी भी पद पर हो, कितने भी महान हो भौतिक जगत में, तो आपको भगवान की श्रेष्ठता को मानना चाहिए। वो आपके हित के लिए है। आप नहीं मानो तो भी कुछ होने वाला नहीं, भगवान को क्या फर्क पड़ता है, आपके हित के लिए। बर्हाइते ते नयने नराणाम लिंगानि विष्णोर्निरीक्षतो ये पादौ नृणां तौ द्रुम जन्म भाजौ क्षेत्राणि नानुव्रजतो हरेर्यौ। वर्हाइते ते नयने नराणां लिंगानि विष्णोर्निरीक्षतो ये पादौ नृणां तौ द्रुम जन्म भाजौ क्षेत्राणि नानुव्रजतो हरेर्यौ। मेरे साथ पढ़िए। वर्हाइते ते नयने नराणां लिंगानि विष्णोर्निरीक्षतो ये पादौ नृणां तौ द्रुम जन्म भाजौ क्षेत्राणि नानुव्रजतो हरेर्यौ। शब्दार्थ वर्हाइते मोर पंखों की भांति, ते वे नयने आंखें, नराणाम मनुष्यों के, लिंगानी स्वरूप, विष्णु भगवान के, न नहीं निरीक्षतः देखते हैं, ये ऐसे सब पादव पांव, नृणाम मनुष्यों के, तौ वे ध्रुम जन्म वृक्ष से उत्पन्न, भाजव उनके सदृश, क्षेत्राणि पवित्र स्थल, न नहीं अनुव्रजतः जाते हैं हरे भगवान के, जो आंखें भगवान विष्णु की प्रतीकात्मक अभिव्यक्तियों, उनके रूप नाम गुण आदि को नहीं देखती, वे मोर के पंख में अंकित आंखों के तुल्य हैं। और जो पांव तीर्थ स्थानों की यात्रा नहीं करते, जहां भगवान का स्मरण किया जाता है, वे वृक्ष के तनु जैसे माने जाते हैं। बहुत बढ़िया। मेरे साथ पढ़िए। जो आंखें भगवान विष्णु की प्रतीकात्मक अभिव्यक्तियों यानी उनके रूप नाम गुण आदि को नहीं देखती, वे मोर पंख में अंकित आंखों के तुल्य हैं। और जो पांव तीर्थ स्थानों की यात्रा नहीं करते,
स्थानों की यात्रा नहीं करते, जहाँ भगवान का स्मरण किया जाता है, वे वृक्ष के तनों जैसे माने जाते हैं। वृक्ष के तनों जैसे माने जाते हैं। तात्पर्य। अशोक प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। पढ़िए प्रभु। शील प्रभुपाद जी की जय। शील प्रभुपाद जी का तात्पर्य, विशेष रूप से गृहस्थ भक्तों के लिए अर्चा अभयग्रह की पूजा की जोरदार संस्कृति की गई है। जहाँ तक संभव हो, हर गृहस्थ को गुरु के आदेशानुसार विष्णु के शिव विग्रह की यथा राधा कृष्ण, लक्ष्मी नारायण या सीताराम जैसे स्वरूपों की, या नरसिंह, बराह, गौर, नित्याई, मत्स्य, कूर्म, शालग्राम, शिला या भगवान के किसी अन्य रूप तथा विक्रम, केशव, अच्युत, महादेव, नारायण तथा दामोदर जैसे विष्णु के अन्य रूप की जिनकी संस्कृति वैष्णव तंत्रों या पुराणों में की गई है, इनकी स्थापना करनी चाहिए और पूरे परिवार को अचल विधि के नियमों का कड़ाई से पालन करते हुए पूजा करनी चाहिए। तो ऊपर जाइए। हाँ, कर ऊपर से पढ़िए, ऊपर से पढ़िए। परिवार का हर सदस्य जो 12 वर्ष से ऊपर की आयु का हो, प्रामाणिक गुरु से दीक्षा ले और घर के सारे सदस्य भोर से लेकर रात तक बगल आराधिका, निरंजन, अर्चन, पूजा, कीर्तन, श्रृंगार, भोग, बैकाली, संध्या, आराधिका, पाठ, भोग, रात्रिका, शयन, आरात्रिका इत्यादि करके भगवान की सेवा में लगा रहे। प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में इस तरह अर्चा विजय की पूजा में संलग्न रहने से गृहस्थों को अपना जीवन विमल बनाने का आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नत करने में सहायता मिलेगी। किसी नौसिखिए भक्त के लिए साधारण पुस्तकीय ज्ञान पर्याप्त नहीं है। किताबी ज्ञान सैद्धांतिक होता है, जबकि अर्चन विधि व्यावहारिक है। आध्यात्मिक ज्ञान का विकास सैद्धांतिक तथा व्यावहारिक ज्ञान से के मेल से किया जाना चाहिए। इससे अत्यधिक सिद्धि निश्चित है। नवदीक्षित भक्त के लिए भक्त का प्रशिक्षण कुशल गुरु पर निर्भर करता है, क्योंकि वो जानता है कि भगवत धाम जाने के मार्ग में क्रमिक प्रगति करने के लिए शिष्य को किस तरह ले जाया जाए। किसी को अपने परिवार का खर्च चलाने के लिए छद्म गुरु नहीं बनना चाहिए, अपितु उसे कुशल गुरु होना चाहिए, जिससे वो शिष्य को आसन्न मृत्यु के चंगुल से उबार सके। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गुरु के प्रामाणिक गुणों का बखान किया है और उन लोगों में से इस प्रकार है। श्री विग्रहाराधन नित्य नाना संगार तन मंजिर्मार्दनादौ युक्तस्य भक्तांचनियंजतोपि वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। श्री विग्रह अर्चा अथवा भगवान का उपयुक्त पूजनीय स्वरूप है और शिष्य को चाहिए कि वो श्रृंगार तथा अर्थात समुचित अलंकार तथा वस्त्रों द्वारा एवं मंदिर मार्जन अर्थात मंदिर की सफाई द्वारा श्री विग्रह की पूजा करे। गुरु नवदीक्षित भक्त को अत्यंत अनुग्रह पूर्वक स्वयं ये सारे बातें सिखाते हैं और धीरे धीरे भगवान के दिव्य नाम, रूप, गुण आदि के अनुभूति प्राप्त करने में सहायता करते हैं। भगवान को वस्त्र पहनाने का मंदिर को सजाने जैसी सेवा में ध्यान लगाने के साथ ही संगीत में कीर्तन एवं शास्त्रों के आध्यात्मिक उपदेशों के द्वारा ही सामान्य व्यक्ति नाटकीय सिनेमा के आकर्षण तथा सर्वत्र रेडियो द्वारा प्रसारित होने वाले भक्तिक कामुक गीतों से बच सकता है। यदि कोई घर में मंदिर नहीं बना सकता तो ऊपर से पढ़िए बना सकता तो उसे अन्य के मंदिर में जाना चाहिए, जहाँ उपयुक्त सारे कार्य नियमित रूप से संपन्न होते हैं। भक्त के मंदिर में जाए तब भगवान के अलंकृत रूप का दर्शन करने से संसारी मन में आध्यात्मिक प्रेरणा उत्पन्न होगी। मनुष्यों को चाहिए कि वे वृंदावन जैसे तीर्थ स्थान में जाएं, जहाँ ऐसे मंदिर का शिव विग्रह पूजन की व्यवस्था रहती है। प्राचीन काल में सारे धनी व्यक्ति जैसा राजा तथा धनी व्यापारी ऐसे मंदिरों का निर्माण षट गोस्वामियों जैसे कुशल भगवत भक्तों के निर्देशानुसार कराते थे और जन सामान्य का कर्तव्य है इन मंदिरों का तथा तीर्थ स्थलों में संपन्न होने वाले उत्सवों का लाभ महान भक्तों के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अनुग्रह उठाए। मनुष्यों को चाहिए कि इन पवित्र तीर्थ स्थलों तथा मंदिरों की यात्रा सैर सपाटे करने की भावना से न करें, अपितु उन्हें भगवान की दिव्य लीलाओं से अमर हुआ मानकर तथा ईश विज्ञान जानने वाले व्यक्ति के मार्गदर्शन में करें। ये अनुग्रह कहलाता है। अनु का अर्थ है पीछे पीछे जाना, अतएव उत्तम होगा कि मंदिरों तथा तीर्थस्थानों को देखने जाने में भी गुरु के आदेश का पालन किया जाए। जो इस विधि से यात्रा नहीं करता वो उस जड़ वृक्ष से सदृश है जिसे भगवान ने जड़ बने रहने का शाप दिया है। मनुष्य की चल फिर सकने की प्रवृत्ति का दुरुपयोग दृश्य देखने या पर्यटन करने के लिए स्थानों की यात्रा करने में होता है। मनुष्य की चल फिर सकने की प्रवृत्ति का दुरुपयोग दृश्य देखने या पर्यटन करने के लिए स्थानों की यात्रा करने में होता है। ऐसी यात्रा की प्रवृत्ति का सदुपयोग नहीं है
महान आचार्यों द्वारा संस्थापित तीर्थ स्थलों में जाया जाए और उन धन कमाने वाले व्यक्तियों के नास्तिक प्रचार से गुमराह न हुआ जाए जिन्हें आध्यात्मिक विषयों का कोई ज्ञान नहीं है। श्री कोई ज्ञान नहीं है। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु। ये तीर्थ स्थान क्यों जाया जाता है? ताकि आप भगवान के बारे में और जान सकें, वहां भगवान की लीलाएं कैसे थी। अब जाने से आपको पता लगता है। एक तीर्थ स्थान में जाने से हमें पवित्रता आने का चांस होता है, एक अवसर मिलता है तीर्थ स्थान में। तो तीर्थ स्थान, भगवान के जो भी तीर्थ स्थान है, वहां जाने से आपको फायदा होता है। भगवान से आप और जुड़ते हैं, उनकी आप और कथाएं वहां पता लगती हैं। भगवान के अर्चा विग्रह तरह तरह के आप देखते हैं, वो उससे जुड़ी हुई कुछ कथाएं भी होती हैं। जैसे आप वृंदावन जाते हैं, यहाँ पर आपको पता लगता है यहाँ पर भगवान ने ये किया था जब वो यहाँ आए थे, इस भौतिक जगत पर आए थे, मनुष्य के रूप में आए थे। भगवान मनुष्य नहीं थे, मनुष्य के रूप में आए थे। कहाँ पर क्या क्या किया था, आपको सारी कथाएं पता लगती हैं। और कुछ लोग ऐसा करते हैं, किताबें साथ में ले जाते हैं, उनमें पूरा विवरण है। ये किताबें ध्यान रहे कि आप कहाँ से खरीदें। ये किताबें कोई ऐसे स्रोत से खरीदें जो भगवान के भक्त ने लिखी है। जैसे ये इस्कॉन वाले खरीदते हैं, इनके पास हैं किताबें बनी हुई, कुछ भक्तों ने बनाई हैं, जो वृंदावन के भक्त हैं उन्होंने लिखी हैं, इस टाइप की। उनको आप पढ़ते हैं तो आपको भगवान की कथा के बारे में पता लगता है। तो जैसे पिछले बार जब हम वृंदावन गए थे, गोवर्धन परिक्रमा कर रहे थे, आप लोगों में से भी कुछ साथ में होंगे शायद, मुझे लगता है, क्योंकि हम थोड़ा लेट गए थे और आप लोग कुछ लोग सुबह 3 बजे निकल गए थे और हम सुबह 6 बजे निकले थे। तो क्या बड़ा अच्छा सुनाया जो गाइड किया था मंदिर वालों ने। तो क्या क्या कहा, गोवर्धन पर्वत में जब पहुंचे वहां, तो उन्होंने बताया कि गोवर्धन पर्वत की ऊंचाई कितनी थी उस समय, और ये कितना मिलीमीटर सेंटीमीटर हर दिन नीचे को जा रहा है, ये बताया। और उन्होंने ये भी बताया कि ये पर्वत भगवान ने अपने बाएं हाथ में उठाया था। और थोड़ी देर बाद यशोदा माता आई। देखिए, उनको ये नहीं लगा कि ये बेटा 7 साल का बेटा इतना बड़ा पर्वत कैसे उठा रहा, ये नहीं लगा। क्या कहा, बेटा तेरा हाथ थक जाएगा। भगवान ने पर्वत ऊपर उठाया, उंगली पे ले लिया, कर लो माता जी, माँ अब लो माँ, अब नहीं मेरा हाथ थकेगा, उंगली में ले लिया पर्वत को। तो ऐसे ऐसे कथाएं सुनने को लगता है, आपको अच्छा भी लगता है सुनते हुए। तो ये चीजें बताई हैं। प्रभुपाद कहते हैं, खाली जब आप कोई तीर्थ स्थान जाते हैं, वहां पर आप इसलिए नहीं जाइए कि आप एक टूरिस्ट की तरह वहां से ज्ञान प्राप्त करने के लिए। अगर आपको पता लगे वहां पर एक भगवान का भक्त है, उनके पास बैठ करके सुनिए कुछ, ये प्रभुपाद कहते हैं। ये बहुत हमारे लिए बड़ी अच्छी चीज है। जीवन शवो भागवतांग्रिरेणुं न जातु मर्त्यो अभिलभेत यस्तु श्री विष्णुपद्या मनुजस्तुलस्या स्वच्छवो यस्तु न वेद गंधम। जीवन शवो हो गए, जीवन शवो भागवतांग्रिरेणुं न जातु मर्त्यो अभिलभेत यस्तु श्री विष्णुपद्या मनुजस्तुलस्या स्वच्छवो यस्तु न वेद गंधम। मेरे साथ पढ़िए, जीवन शवो भगवतांग्रिरेणुं जीवन शवो भगवतांग्रिरेणुं जीवन शवो भागवतांग्रिरेणुं शवो भागवतांग्रिरेणुं
न जातु मर्त्यो अभिलभेत यस्तु न जातु हे विष्णुपद्या मनुजस्तुलस्या प्रशंसवो यस्तु न वेद गंधम शब्दार्थ जीवन जीवित रहते हुए शवः मृत शरीर भागवत अंग्री रेणुम शुद्ध भक्त के चरणों की धूली कितनी हमारे लिए कितनी जरूरी है। शुद्ध भक्त के चरणों की धूली न कभी नहीं जातु किसी भी समय मर्त्य मरणशील मर्त्य अभिलभेत विशेष रूप से प्राप्त यह जो व्यक्ति तू लेकिन श्री ऐश्वर्य से विष्णुपद्या विष्णु के चरण कमलों का मनुजह मनु की संतान मनुष्य तुलस्या तुलसी दल श्वसन श्वास लेते हुए सवह फिर भी सब यह जो तू लेकिन न वेद अनुभव किया गंधम सुगंध को। भावार्थ है जिस व्यक्ति ने कभी भी भगवान के शुद्ध भक्त की चरण धूलि अपने मस्तक पर धारण नहीं की वह निश्चित रूप से शव है शव का मतलब मृत शरीर। तथा जिस व्यक्ति ने भगवान के चरण कमलों पर चढ़े तुलसी दलों की सुगंध का अनुभव नहीं किया वह श्वास लेते हुए भी मृत शरीर के तुल्य है। मेरे साथ पढ़िए। जिस व्यक्ति ने कभी भी भगवान के शुद्ध भक्त की चरण धूलि भगवान के चरण की जल भूमि अपने मस्तक पर धारण नहीं की है वह निश्चित रूप से शव है। तथा जिस व्यक्ति ने भगवान के चरण कमलों पर चढ़े तुलसी दलों की सुगंध का अनुभव नहीं किया वह श्वास लेते हुए भी मृत शरीर के तुल्य है। हाँ, कभी कभी आप मंदिर में अगर आप शाम के टाइम जाएंगे जब भगवान की शयन आरती होती है उसके बाद वो जो पुजारी हैं वो भगवान के चरणों पर चली तुलसी को बांटते हैं आप लोगों को क्योंकि वो निकालते हैं बांटते हैं जो लोग गए हैं तो उसको कुछ लोग उसको सूंघ करके और कुछ लोग उसको निगल भी जाते हैं अंदर। तात्पर्य रेणु अग्रवाल माता जी हरे कृष्णा माता जी हरे कृष्णा सभी। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार श्वास लेता शव प्रेत होता है। जब मनुष्य मरता है तो वह मृत कहलाता है किंतु जब वह पुनः हमारी वर्तमान दृष्टि से अदृश्य सूक्ष्म रूप में प्रकट होता है और कार्य करता है तो ऐसा मृत शरीर प्रेत कहलाता है। प्रेत सदा ही बुरे तत्व होते हैं जो दूसरों के लिए भयानक स्थिति उत्पन्न करते हैं। इसी तरह प्रेत सदृश अभक्त जिन्हें ना तो शुद्ध भक्तों के लिए ना मंदिरों के विष्णु श्री विग्रहों के लिए कोई सम्मान रहता है वे भक्तों के लिए सदैव भयानक स्थिति उत्पन्न करते रहते हैं। भगवान ऐसे अशुद्ध प्रेतों की कोई भेंट स्वीकार नहीं करते। एक आम कहावत है कि प्रेयसी के प्रति प्रेम भाव दिखाने के पूर्व मनुष्य को प्रेयसी के कुत्ते को प्यार करना होता है। शुद्ध भक्ति की अवस्था भगवान के शुद्ध भक्त की निष्ठा पूर्वक सेवा द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। अतएव भगवान की भक्ति की पहली शर्त है शुद्ध भक्त का दास होना और इस शर्त की पूर्ति इस कथन से होती है उस शुद्ध भक्त के चरणों की धूलि को धारण करना जिसने दूसरे शुद्ध भक्त की सेवा की है। यही शुद्ध शिष्य परंपरा या भक्ति परंपरा है। जब महाराज रघुगण ने परम संत जड़ भरत से पूछा कि उन्होंने परमहंस की मुक्त अवस्था कैसे प्राप्त की तो उन्होंने निम्न अनुसार उत्तर दिया। भागवत 5.12.12। प्रभु जी ये पढ़ना है श्लोक।
हाँ पढ़ लीजिए माता जी, पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिए, नहीं पढ़ते हैं तो अर्थ पढ़ लीजिए। ट्राई करती हूँ प्रभु जी। रहु गणे तत्पसा न याति न चे जया निर्वपनाण ग्रहादा न छंदसा नैव जलादग्नि सूर्य विरना महात्पाद जो अभिषेकम। हे राजा रहुगण, महान भक्तों के चरण कमलों की धूलि से संपूर्ण शरीर को पवित्र किए बिना भक्ति की पूर्ण अवस्था या जीवन की परम अवस्था की प्रतीति नहीं हो सकती। यह तपस्या, वैदिक पूजन विधि, संन्यास ग्रहण, गृहस्थ के कर्तव्य पालन, वैदिक स्त्रोतों के उच्चारण या गर्म धूप में अथवा जल के भीतर या तपती अग्नि के समक्ष तपस्या करने से कभी भी प्राप्त नहीं की जा सकती। दूसरे शब्दों में भगवान श्री कृष्ण अपने शुद्ध मुक्त भक्तों की संपत्ति हैं। फलतः कृष्ण को केवल भक्त ही दूसरे भक्त को सौंप सकता है। कृष्ण कभी भी प्रत्यक्ष विधि से प्राप्त नहीं होते। अतएव भगवान चैतन्य ने स्वयं को गोपी भर्तु पद कमलयो दास अनुदास अनुदासः अर्थात वृंदावन में गोपालाओं का पालन करने वाले भगवान के दासों का अत्यंत आज्ञाकारी दास कहा। शुद्ध भक्त कभी भी भगवान तक सीधे नहीं पहुंचता, अपितु वे भगवान के दासों के दास को प्रसन्न करने का प्रयत्न करता है और इस तरह भगवान प्रसन्न होते हैं। तभी भक्त भगवान के चरण कमलों पर चढ़े तुलसी दलों का आस्वाद कर सकता है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि वैदिक साहित्य का महान पंडित बनने से भगवान नहीं मिलते, अपितु वे अपने शुद्ध भक्त के माध्यम से सरलता से प्राप्त हो जाते हैं। वृंदावन के सारे लोग भगवान कृष्ण की लादनी शक्ति श्रीमती राधा रानी से कृपा की प्रार्थना करते हैं, जो परम पूर्ण की सुकुमार हृदय अर्धांगिनी है, जो संसार की स्त्री रूपा प्रकृति की सिद्ध अवस्था के अनुरूप है। अतएव निष्ठावान भक्तों को राधा रानी की कृपा सरलता से प्राप्त हो जाती है और एक बार जब वे भगवान कृष्ण से ऐसे भक्त का अनुमोदन करती हैं तो भगवान उसे तुरंत ही अपना संगी बना लेते हैं। अतएव निष्कर्ष यही निकला कि मनुष्य को सीधे भगवान की कृपा की खोज न करके भक्त की कृपा प्राप्त करनी चाहिए। ऐसा करने से भक्त की कृपा से भगवान की सेवा करने का स्वाभाविक आकर्षण पुनः जागृत हो उठेगा। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। तो भगवान के भक्त की सेवा करना, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने कहा, दासानुदास दासानुदास, दास के दास के दास के दास के, भगवान के भक्त के भक्त के भक्त के भक्त के किसी भी को आप सेवा करें तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। तो क्योंकि आप भगवान के एक भक्त के भी जो दास हैं, उनके भी जो सेवक हैं, उनकी सेवा करें। उनकी सेवा करने से फिर उनकी सेवा, फिर ऐसे सेवा करते करते आप भगवान तक पहुंच सकते हैं। ये बताया, उदाहरण दिया इसमें कि आप अगर राधा रानी की सेवा करें, राधा रानी आपके प्रसन्न हो जाए तो सीधे आप गोलोक वृंदावन जा सकते हैं। ये बात जो बीच में आई थी रहुगुणा की, राजा रहुगुणा, कौन बता रहे हैं उनको? भरत महाराज। भरत महाराज को पूछा था उन्होंने। ये मैं अभी कथा नहीं बताऊंगा क्योंकि इसमें बहुत समय लग जाएगा। ये 5वें स्कंद में पढ़ेंगे हम। पूरे 4 या 5 अध्याय हैं भरत महाराज के बारे में, बहुत डिटेल है उनके बारे में, पढ़ेंगे हम इसको। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।